सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें हद तक जाना है। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें हद तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मेरी मंजिल तो आसमान है। रास्ता खुद बनाना है, रास्ता खुद बनाना है। मेरे YouTube चैनल पीके सर जीएस वाले में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप यादव और पीके सर, ठीक है। आपको इस वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ऋग्वेद के बारे में बढ़िया से विस्तार से समझाया हूँ, बताया हूँ, उसको जाके उसमें पढ़ लीजिएगा। और ये इस वीडियो में हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में बताने चल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़िए और नोट करते जाइएगा, ठीक है। और देखो, यजुर्वेद, यजुर्वेद किसे कहते हैं बताइए? यजुर्वेद किसे कहते हैं? सस्वर पाठ, सस्वर पाठ के लिए, स्वसर पाठ के लिए मंत्रों का उच्चारण, ठीक है। स्वसर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय में अनुपालन करने के लिए जो मंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे ही यजुर्वेद कहा जाता है। समझ में आया? नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है, ठीक है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? यजुर्वेद के पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? अध्वर्यु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्वर्यु बोलते हैं। और यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों तथा यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का वर्णन किया गया कि यज्ञ क्या होते हैं, यज्ञ में क्या विधि विधान होता है, क्या नियम होते हैं, इसका वर्णन यजुर्वेद में किया गया है, ठीक है। बलिदान के विधि का वर्णन किया गया है। बलिदान विधि का वर्णन जो है यजुर्वेद में किया गया है। समझ में आया? और यजुर्वेद ऐसा वेद है जो पद तथा गद्य तथा पद दोनों में है। गद्य तथा पद दोनों में है। इसमें ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई यजुर्वेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? अध्वर्यु कहते हैं। यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का वर्णन किस वेद में कहा गया है? किस वेद में है? यजुर्वेद में है। बलिदान विधि का प्रयोग किस वेद में किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। और गद्य एवं पद, इसमें प्रश्न भी पूछा जाता है, एसएससी वगैरह में पूछा गया है। पद एवं गद्य एवं पद जो दोनों किस वेद में है? गद्य एवं पद किस वेद में है? यजुर्वेद में है। समझ में आया? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सामवेद, सामवेद किसे कहते हैं? सामवेद किसे कहते हैं? इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र होते हैं उन्हें ही सामवेद कहा जाता है, ठीक है। सामवेद के पाठकर्ता यानी कि पाठकर्ता को क्या बोलते हैं? उद्रार्थ बोलते हैं। समझ में आया? उद्रार्थ बोलते हैं। सामवेद के पाठकर्ता को उद्रार्थ बोलते हैं। सामवेद में 1810 सूक्ति हैं, 1810 सूक्ति हैं जिसको श्लोक कहते हैं। समझ में आया? श्लोक कहते हैं। ये 1810 जो श्लोक हैं, सूक्ति हैं, ये ऋग्वेद से लिया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामवेद में कितने श्लोक हैं, कितने सूक्ति हैं? तो 1810 सूक्ति हैं। या 1810 सूक्त जो सामवेद में है ये किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद में भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। समझ में आया? भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। तो यजुर्वेद एवं सामवेद में देखो, दो ऐसे वेद हैं, यजुर्वेद और सामवेद, जिसमें ऐतिहासिक घटना का कोई वर्णन नहीं मिलता है। समझ में आया? ऐतिहासिक घटना का कोई वर्णन नहीं मिलता है। अब इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐतिहासिक घटना का वर्णन किस वेद में नहीं मिलता है? अलग से भी दिया जा सकता है और एक में भी दिया जा सकता है, यजुर्वेद एवं सामवेद। समझ में आया? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में कुल मंत्र कितने हैं? 731 मंत्र हैं। समझ में आ रहा है ना? अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं। तो लगभग इसमें अथर्ववेद में लगभग 6000 पद हैं। 6000 पद हैं, ठीक है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में हुआ। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले किस वेद में है? अथर्ववेद में है। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद अंधविश्वासों तथा विचारों,
भैया अर्थ वेद में अंधविश्वासों तथा विचारों का वर्णन किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। और अथर्ववेद में प्रशिक्षित को किसको, प्रशिक्षित को कुरवाओं का राजा कहा गया। कुरवाओं का राजा किसे कहा गया, प्रशिक्षित को कहा गया। प्रश्न पूछा जा सकता है कुरवाओं का राजा किसे कहा गया, परीक्षित को कहा गया। ये किस वेद में है, अथर्ववेद में कहा गया है। समझ में आया, अथर्ववेद में प्रशिक्षित को कुरवाओं का राजा कहा गया है। आगे सभा एवं समिति, इसमें मतलब अथर्ववेद में दो सभा एवं समिति प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां कौन कौन सी हैं, सभा एवं समिति। ये किस वेद में है, अथर्ववेद में है। समझ में आ रहा है। अगला, अथर्ववेद में दो शाखाएं हैं। अथर्ववेद में दो शाखाएं हैं, शौनक एवं पैपलाद। शौनक एवं पैपलाद। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद में कौन सी शाखाएं हैं, शौनक एवं पैपलाद। शौनक एवं पैपलाद हैं। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कि नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज इस वीडियो में यहीं तक, फिर उसके बाद मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है।